सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 90 रोज में आम इंतखाबात कराने के केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने बयान दिया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी और इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक सदर पाकिस्तान ऑन बोर्ड हैं? क्या इलेक्शन तारीख से मुताल्लिक सदर से मशवरा किया गया? इस मौके पर चीफ जस्टिस ने 23 अक्टूबर को इस केस की समाअत के बारे में भी याद करवाया। 23 अक्टूबर को इसी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख न देकर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। इनकी खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 का इतलाक हो सकता है। इसी तरह आज की समाअत के दौरान भी चीफ जस्टिस ने यही रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करके खुद आइन की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी कहा कि सदर ने इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म देना है और हुकूमत ने इसे नोटिफाई करना है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने सदर के उस खत के बारे में पूछा जिसमें इंतखाबात की तारीख तजवीज की गई थी। इस पर पीटीआई के वकील अली जफर ने सदर मुमलिकत का खत पढ़कर सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा असेंबली 9 अगस्त को तहलील हुई, इस पर तो किसी का एतराज नहीं। सदर ने तारीख नहीं दी तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिसने तारीख नहीं दी क्या उस पर तौहीन अदालत का नोटिस करें? सदर ने तारीख नहीं दी तो क्या कार्रवाई करें? अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप उसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना जिसके लीडर को सदर ने अपना लीडर कहा। अपने लीडर से फोन पर बात करवा कर सदर से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करवा दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार रखती है? अगर तारीख सदर ने देनी है तो अदालत क्या उन्हें हिदायत दे? फर्ज करें सदर तारीख का ऐलान ना करें तो क्या हम उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात की तारीख देना उसका इख्तियार है। क्या इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम को चैलेंज किया गया है? सदर ने तारीख देना है और इलेक्शन कमीशन ने इसको नोटिफाई करना है। इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहे, यूं आज की इस अदालती कार्रवाई ने क्या उस आईनी इबहाम को खत्म कर दिया है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसके पास है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं अफसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, सदर ने तारीख देनी है और इलेक्शन कमीशन ने इसको नोटिफाई करना है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत और 11 फरवरी को इंतखाबात की तजवीज़। क्या सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबात की तारीख देना इसका इख्तियार किसके पास है? शहजाद चौधरी साहब, आज जितनी गुफ्तगू रही, जो मामलात रहे सुप्रीम कोर्ट में, फिर डायरेक्शन दी गई जिस पर अब से कुछ देर पहले मुलाकात खत्म हुई और इलेक्शन कमीशन तजवीज़ दे के चला गया है जबकि इलेक्शन कमीशन ने सदर से तारीख लेनी थी। आपके ख्याल में आज तय हो गया या इबहाम मौजूद है कि तारीख किसने देनी है? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर बोलूँगा। पहली बात तो यह है कि जो हुआ पाकिस्तान के हक में हुआ, यानी हम डेस्परेट थे पाकिस्तानी होने के नाते कि हमारा कोई निज़ाम नॉर्मल निज़ाम की तरफ जाए, एक सियासी बंदोबस्त इंतज़ाम ऐसा हो जिसको हम नॉर्मल बाकी मुल्कों की तरह, बहुत अच्छा ना हो, लूली लंगड़ी जमहूरियत हो, लेकिन कोई ना कोई शक्ल तो इख्तियार करे और हम एक नॉर्मल रास्ते पे पटड़ी पे फिर से चढ़ जाएं। तो ये पहला जो उसका अमल था वो इलेक्शन करवाना है और उसकी तारीख अगर आ जाती है, जो कि कल उम्मीद है कि इंशाल्लाह आ जाएगी और खबरें हैं कि चल रही है तारीख 11 फरवरी की, तो अगर इस तरह की बात हो जाती है और हम सब एग्री कर जाते हैं जो कि आज अदालत में हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि हम उस रास्ते पे चल पड़े और इंशाल्लाह आगे का जो सफर है वो इसलिए जरा बेहतर और एटलीस्ट नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये एक बड़ा अच्छा तस्फिया था, फैसले से ज्यादा मैं इसको तस्फिया बोलूंगा। और अदालत गालिबन हमें जरूरत भी इसी चीज की है कि अदालतों की बजाय जिरगों की जरूरत है, क्योंकि जिस किस्म के हम उलझाव में फंस चुके हैं उसके लिए सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। चाहे उसमें पोलिटिकल पार्टीज हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ सोचें हैं, मुख्तलिफ ये क्या कहते हैं कि इदारे हैं, सबकी सोच मुख्तलिफ। इलेक्शन कमीशन उससे बात नहीं करना चाहता, सदर उसको खत लिखता है, वगैरह वगैरह। तो जब ये सारी चीजें हिल चुकी हैं अपनी जगहों से, जड़ों से, तो उसका मतलब है कि इनको किसी तरीके से रिपेयर करना है। तो वो जिरगा बेहतर कर सकता है जो कि जिसका एक तरह की शक्ल आपने आज अपने इस अदालती प्रोसेस में देखी। अच्छा, एक तो दो ये चीज हो गई। मुतफर्रिक किस्म की दरखास्तें थी। कुछ लोग कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो इसकी जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए, या इनकी खिलाफ वर्जी हुई है, यानी बड़े सवाल उठाए जा रहे थे।
दूसरा कोई सदर को कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, और कोई कह रहा था कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी की ये प्ली थी। उन्होंने क्या किया, सबको मिला के उन्होंने सबको इकट्ठा किया और फिर उन्होंने कहा भाई इलेक्शन कमीशन के अगर मामलात में जाएंगे तो हम टेक्निकल डिटेल्स में चले जाएंगे, इसलिए उलझ जाएंगे। तो हम उलझाना नहीं चाहते, बात को सादा रखें और ये कहें कि हमें इलेक्शन चाहिए, सबको इलेक्शन चाहिए, तो हम इलेक्शन के लिए ये एक ऑर्डर इशू किए देते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात, जिसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के हक में। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर तुम ज्यादा शोर मचाओगे जी ये 90 दिन के इलेक्शन होने चाहिए और ये वो, जो किसी गालिबन एक वकील ने जो ये प्ली लेके गया था जब उठाया, उन्होंने कहा याद रखो अगर ये करोगे तो फिर मुझे सदर पे आर्टिकल 6 लगाना पड़ेगा। वो वाली डर के खामोश होकर बैठ गया। उसने कहा यार ये तो कोई और ही आर्टिकल 6 की तरह ही मामला चल पड़ा। अच्छा, वो सारे के सारे वो जो 4, 5, 6 वकील थे वो सारे आहिस्ता 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 सब अपनी जगह पे झाग की तरह बैठ गए और उन्होंने कहा कि अच्छा अब सारे खुश हो, किसी को कोई मसला है आप जुबैरी साहब को भी मना लेना, इनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि इतने अच्छे माहौल के अंदर ये सारा मामला हुआ। लेकिन अब आ जाइए उस सवाल की तरफ जो कि आईनी नुक्ता आपने उठाया। कितनी खूबसूरती से जस्टिस अतर मिनल्ला साथ बैठे हुए थे, जिनका मेरा ख्याल है कि स्पेशलाइजेशन ये है। उन्होंने भी चाह रहा कुछ हिसाब इसमें डाला होगा, कुछ जो पहले से डिस्कशंस करते होंगे उसके अंदर। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने क्या बोला, उन्होंने कहा यार ये जो है ना कि ये सदर को और ये हम कौन आइन ऊपर है कि इलेक्शन एक्ट ऊपर है, 2017 वाला ऊपर है कौन, इसको ले जाओ अदालत के अंदर और वहां ले जाओ उसको, सॉरी उसके अंदर पार्लियामेंट में, और जब अगली आएगी आपकी असेंबली तो उससे कहना कि ये आईनी तरमीमें कर दे ताकि ये मसले हमेशा के लिए, और यही चीजें वकीलों ने बाहर आके बात की कि आईनी तरमीम हम उस वक्त करेंगे और मसले को इस तरीके से हल कर देंगे जहां आर्टिकल 6 का खतरा पैदा हो जाए, जहां पार्लियामेंट को ये कहा जा रहा हो कि आईनी तरमीम करो इन मसलों को हल करने के लिए। तो एक तरह से एडमिशन है कि आइन सुप्रीम है, इलेक्शन एक्ट बेशक पास हुआ लेकिन वो फिलहाल नीचे है जब तक आईनी तरमीम नहीं हो जाती। लेकिन ये एक इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्शन है मेरी तरफ से, क्योंकि सवाल आपका ये था, वरना तो आज खुशी का मौका है और बड़े बेहतरीन तरीके से खुशी सारे मामला तय हुए। ठीक हो गया जी, आइन ही सुप्रीम है। वक्ती तौर पर यह कहा गया कि हल निकाले, पिछले सारे मामलात क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक तरफ रखें और पत्थर पर तहरीर एक इलेक्शन की तारीख चाहिए, उससे कोई पीछे नहीं हटेगा। अफसार साहब, 24 अगस्त को खुद इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार किया था, यह कहकर कि जरूरत नहीं है, उनका इख्तियार है। ऐसे में क्या सिर्फ सदर मुमलिकत को ही अब मोर्द इल्जाम करार दिया जा सकता है कि उनकी वजह से तारीख नहीं आई? नहीं, आज के फैसले के बाद तो सिर्फ सदर मुमलिकत को कसूरवार करार नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन की जो जजमेंट थी उस वक्त और जो उनका स्टांस था वो भी गलत था, वरना आज अदालत से उनको ये ना कहा जाता कि आप सदर पाकिस्तान से जाके बात करें और उनसे मिलें। तो और जो शहजाद साहब ने कहा है सारी बात से मुत्तफिक हूँ और मैं इसको इंडोर्स करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो फाइनल आर्बिट्रेटर है वो तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट है। और अगर उन्होंने ये बात मुसलसल कर रहे हैं, मैं भी कोर्ट में था और पहले भी गया हूँ, मुख्तलिफ मिजाज लग रहा है कोर्ट का, इसके बावजूद कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ा साहब के आने से पहले ये लोग कुछ पॉइंट फिंगर पॉइंटिंग कर रहे थे सॉरी, कि जी ये आके तो जो इख्तलाफात है वो और गहरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने होने नहीं दिया। जो पहले फुल कोर्ट बैठी और फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह बेंच बनाने के लिए उन जजेस के साथ बैठ के वो कमेटी फैसला करती है जिनमें आपस में जजेस में शायद इख्तलाफात भी हैं, तो और बेंचेस बन रहे हैं और काम हो रहा है, तो उन्होंने अगर एक दरमियाना रास्ता निकाला और कहा कि ये सब भूल के अब आगे चलें और इसको छोड़ दें पीछे, और जो इस वक्त एक हीलिंग टच की ज़रूरत है इस मुल्क को वो दें, क्योंकि लोग तो रोटी के लिए अपने के लिए तरस गए हैं, उनकी रोज़गार का मसला है। तो बजाय इसके कि इतना लंबा इसको लटकाए जा रहे हैं और मज़ीद आप, और जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने बात किया कि अगर आपको कोई इन चीज़ों पे है कि कौन बड़ा कौन छोटा तो पार्लियामेंट में ले जाए, बिल्कुल ठीक है ये बात, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि जिसका काम उसी को साजे, ये सुप्रीम कोर्ट मिसाल कायम कर रही है। कल देखिए, कल एक बात कल भी हुई, कुछ बातें वहाँ हो रही थी तो उस पर मैंने कहा जी कि ये जो कमीशन बना है उसको चाहिए कि लाइव उसको टेलीकास्ट किया जाए। उन्होंने कहा जी ये एक्ट है 2017 का जिसमें जो इंक्वायरी कमीशन का, ये इसके सेक्शन 15 पढ़ें आप, शिक 15 मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था कि जी पब्लिक करनी चाहिए प्रोसीडिंग्स। उन्होंने कहा ये लिखा है ना कानून में, मैंने कहा जी। उन्होंने कहा बस हम यहाँ तक कर सकते हैं, इससे आगे करना हुकूमत का काम है, आप हुकूमत से बात करें, हुकूमत को मुतालबा कर सकते हैं, उनको लिख के दे सकते हैं, अदालत का इसमें कोई काम नहीं, ना आप अदालत को इन मामलों में उलझाएं। ये देखिए, मुझे ये बात अच्छी लगी है कि
एक अदालत खुद कह रही है कि हमारा एक दायरा कार है, और यही वो स्पिरिट है जो तमाम इदारों को और पार्लियामेंट को भी अपने अंदर लानी चाहिए कि अगर पार्लियामेंट का कोई काम है तो पार्लियामेंट खुद करे, आउटसोर्स ना करे अपना काम। बिल्कुल दुरुस्त हो गया, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अदालत करते या फलाने करते, बिल्कुल करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, बिल्कुल पार्लियामेंट को करना, दायरा कार